वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, चलो एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ए वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर रुपीज 8,000 ईच। क्या कह रहा है कि एक वीसीआर और टीवी को खरीदा है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस है रुपीज 8,000 ईच। मैंने वीसीआर का भी 8,000 है और टीवी का भी। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर। तो शॉपकीपर जो खरीदने के बाद वो सॉरी बॉयड किया है ना, तो उसको लॉस हुआ 4% का, एंड प्रॉफिट ऑफ 8%, 4% लॉस हुआ वीसीआर के ऊपर, और साथ में उसको मुनाफे भी और प्रॉफिट भी हुआ टीवी पर 8% का। वीसीआर पर 4% लॉस हुआ, टीवी पर 8% गेन हुआ। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। आपने होल ट्रांजेक्शन का आपने गेन और लॉस परसेंट निकालना है। ओके, देखो इसको करने के लिए पहले हम वीसीआर को देखेंगे। अब ऐसे ही करेंगे सीधा, वीसीआर के ऊपर हम पहले चेक करेंगे। ओके, वीसीआर का कॉस्ट प्राइस क्या था? कॉस्ट प्राइस पहले मैं इसको मिटाऊंगा, ऊपर से लिखेंगे ऐसे, कॉस्ट प्राइस रुपीज 8,000। लॉस परसेंटेज कितना हुआ? लॉस उसको हुआ 4%। ठीक है, जब लॉस होगा तो किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। ओके, हमेशा अगर घाटा आएंगे तो कॉस्ट प्राइस पे आएंगे हमेशा। यानी आपको जो पहले आपके पास पैसा आपने इसका जिसका आपने खरीदा है 8,000 का आपने खरीदा है, तो घाटा हुआ 4% का, तो किस पे घाटा हुआ होगा? 8,000 पे। तो साथ में लिखना है ऑफ 8,000। ओके, साथ में कॉस्ट प्राइस लिखना होता है, विच इक्वल टू 4/100 इंटू 8,000। नजर आ रहा है क्या? चलो ठीक है, देखो ये 0 2 और ये 0 2 के साथ कट गए, फिर इसके बाद क्या आएंगे? 4 0 0, 4 8 32। ओके, अच्छा इसके बाद यहां पर मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर। वीसीआर का सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? वो बनेगा, वीसीआर का ही निकल रहा है अभी। ओके, तो कैसे करने हैं उसको? अपने कॉस्ट प्राइस में से लॉस को निकालना है। अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड करना है, लॉस हुआ तो निकालना है। ओके, तो यहां पर कितना था उसका कॉस्ट प्राइस? था 8,000 में से 320 को उसने आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, उसको अपने घाटा हुआ था, घाटा हुआ इसका मतलब लॉस करना है। यानी 8,000 को उसने खरीदा तो 4% का घाटा हुआ, इसका मतलब जब वो उसने भेजा तो उसको 4% का घाटा आ गया। ओके, तो ये 4% हमेशा कॉस्ट प्राइस पर लगता है, कॉस्ट प्राइस पर लगता है। ओके, तो ये आपने क्या करना है? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से घाटे को, लॉस को निकालना है। 0 में से 0 को निकालो, 0 आ जाएगा। 10 में से 2 8, यहाँ पर 9 बच गए, 9 में से 3 निकालेंगे 6, यहाँ पर 7 बच गए। ओके, तो सेलिंग प्राइस उसका आ गए 7680। ओके, अच्छा हाँ आप लिखो। ओके, तो वीसीआर का आपने निकाला, अभी भी टीवी का निकालेंगे उसके बाद। यहां मैं लिखूंगा, चलो इसी के नीचे लिखेंगे, ये आपका वीसीआर का आ गया। इसके बाद मैं टीवी का लिखूंगा। देखो चलो यार ये लिखो। इसके बाद आपने टीवी का निकालना है। टीवी का भी कॉस्ट प्राइस इसका कितना है? कॉस्ट प्राइस का भी दोनों का सेम था 8,000। ओके, अच्छा इस पे गेन हुआ था, गेन परसेंटेज कितना दिया इसको गेन हुआ था 10%। अब गेन भी कॉस्ट के उसके ऊपर ही लिखना है। ओके, तो क्या लिखेंगे? 10/100 इंटू 8,000। 0 2 कट गए तो ये 100 आ गए। यार 8%, 10% था क्या? नहीं यार 8% था, सॉरी 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 सॉरी, उस पर 4% लिखा था ना। हाँ, तो यहां पर क्या आएगा? 0 2 कट गए तो 8 0 0, 8 8 64। इस पे गेन हुआ था 460 रुपये का। अच्छा, सेलिंग प्राइस के लिए क्या करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस के लिए आपने कॉस्ट प्राइस पर गेन को ऐड करना है। अभी
तो सेलिंग प्राइस आपका था 800 प्लस, सॉरी कॉस्ट प्राइस आपका, गेन कितना हुआ 640 का। ऐड करो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 6 6 और 8 को सीधे लाओ। तो इसका गेन यानी सेलिंग प्राइस का कितना हुआ, उसने 8000 में कॉस्ट प्राइस था, भेजा उसने 8640 का। ओके, अच्छा अब उसको होल ट्रांजेक्शन का अपने गेन परसेंट या गेन हुआ था लॉस हुआ उसका परसेंटेज निकालना है। अच्छा अब देखो होल ट्रांजेक्शन के लिए, हाँ होल ट्रांजेक्शन, होल ट्रांजेक्शन माने यहाँ वीसीआर और टीवी दोनों का देखना है। दोनों का अगर आप कॉस्ट प्राइस देखोगे, सीपी अगर आप देखोगे दोनों का 8000 था, 8000 था सॉरी, तो 8 प्लस 8 16,000 हो गए। ओके, अच्छा सेलिंग प्राइस दोनों का ऐड करना है भाई। पहले का कितना आया था, पहले का आया था 7680, ये वीसीआर का आया था ना, और टीवी का कितना आया था 8640 आया था। ऐड कर लो 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 8 12, 1 कैरी, 6 प्लस 6 12 13, 1 कैरी, 8 प्लस 8 16। देखो ये 16,000 है, ये 16,320 है, इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस आपका बड़ा आ रहा है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है इसका मतलब आता है प्रॉफिट। अच्छा तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा ना। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हो, आप निकालते हैं कैसे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को निकालो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अच्छा 16 में से 1630 में से 1600 निकालेंगे तो 320 आएगा अपॉन 16,000 इंटू 100। सॉरी ये जीरो तो कट गए, ये जीरो इसके साथ कट गए, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो 2% का उसको पूरे ट्रांजेक्शन को उसको प्रॉफिट आया था। यानी वीसीआर और टीवी दोनों के बीच में अगर उसको देखें तो उसको प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ था, 2% का हुआ था। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जीरो ए सेल एक सेल के दौरान ए शॉप ऑफर्ड डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल आइटम। यानी उस शॉप के अंदर जितने भी आइटम्स है तो क्या था उसकी मार्केट प्राइस पर 10% डिस्काउंट यानी छूट यानी ऑफर दिया था, 10% छूट के हिसाब से उसने सेल लगाया था। क्या हुआ था, एक सेल लगा था किसी दुकान के अंदर। ओके तो क्या हुआ था, तो उसकी मार्केट प्राइस में उस दुकान के अंदर जो जितने भी आइटम्स हैं ओके उसके मार्केट प्राइस पर उसने क्या किया था, ऑफ डिस्काउंट ऑफर किया था 10% ऑफ डिस्काउंट किया था। ओके जैसे 700 का अगर कोई चीज अगर 700 का था तो उस पर 10% ऑफ कर दिए। 10% ऑफ करने के बाद कितना होता है आप खुद ही फाइंड करके निकाल सकते हैं। ऐसे कर लो 25 रुपए डिस्काउंट कर लिया है, 620 200 रुपए 700 रुपए का मार्केट प्राइस था और 200 रुपए का उसने डिस्काउंट लगाया तो कितना आया 500 रुपए का उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसी तरह उसने भी 10% का डिस्काउंट लगाया अपने आइटम्स के ऊपर। ओके what would a customer have to pay for a pair of jeans mark, यानी कि अच्छा अगर कोई कस्टमर जाएंगे वहां पर डिस्काउंट लगा हुआ है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा एक पेयर ऑफ जीन्स के लिए जिसका मार्केट प्राइस 1415 था। मार्केट प्राइस था 1450, लेकिन अभी तो डिस्काउंट चल रहा है ना 10% पर, तो 10% लगाने के बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा कस्टमर को। ओके और 2 शर्ट के ऊपर क्या था, 2 शर्ट हर एक का 2 शर्ट को उसको खरीदना था। दुकान के अंदर गए 2 शर्ट खरीदना था, हर एक का मार्केट प्राइस था। प्राइस कितना था 850 ईच, माने 2 शर्ट खरीदना था तो एक का यानी एक दोनों के बीच में नहीं, हर एक शर्ट का कितना रुपया था 850 रुपीज। ओके तो ये मार्केट प्राइस था, तो उसको भी खरीदना है किस डिस्काउंट के मुताबिक यानी 10% के डिस्काउंट के मुताबिक, तो वो कितना निकालता है वो हमको फाइंड करना है। ओके तो क्या देखो हम कैसे करेंगे,
अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे, चलो सॉल्यूशन नंबर 6। चलो मैं पहले मिटाऊंगा पूरा, फिर आप ऊपर से ही कर लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? चलो देखो सॉल्यूशन नंबर 6। अच्छा क्या था ये, शर्ट था ना? नहीं, पहले आपका था जीन्स था, पेयर ऑफ जीन्स था। ओके, जीन्स के ऊपर उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, मार्केट प्राइस कितना था? मार्केट प्राइस था ₹1450। ओके, तब उसके ऊपर डिस्काउंट लगा है। डिस्काउंट कितने परसेंट का लगा है? 10% का। 10% ओरिजिनल प्राइस यानी पहले जो मार्केट प्राइस था उस पर 10% ऑफ है, तो 10/100 इंटू 1450, जीरो के साथ इसके साथ काट, यहाँ पर 145 आ गए। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का कितना बनेगा? सेलिंग प्राइस बनेगा इसका कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट को निकालना पड़ेगा ना। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना था? माइनस 145, क्या आ जाएगा? 5, यहाँ 4 है, यहाँ 5 एक ही रहेगा, तो यहाँ पर भी 4 बचेगा। 4 में से 4 0 आ गए, यहाँ पर 4 में से 1 3, 1305। ओके, अच्छा ये जीन्स का बन गया ना। तो अब 2 शर्ट्स है, शर्ट्स कितने हैं? 2 शर्ट खरीदना है, तो कॉस्ट प्राइस दोनों का कितना आएगा? हर एक का, ईच मैंने हर एक शर्ट का पैसा कितना लेना था उसको? 850। उसने 2 शर्ट खरीदा, तो कितना लेना पड़ेगा? 850 प्लस 850। ठीक है, 2 पंजा 10, 2 8 16, 1 17, तो दोनों के बीच में उसका कॉस्ट प्राइस था 1700। ओके, लेकिन डिस्काउंट भी है ना। डिस्काउंट कितने परसेंट का बनेगा फिर? 10% का। ओके, ये दोनों के बीच में 10% का डिस्काउंट हुआ था उसको। देखो इसके बाद कॉस्ट डिस्काउंट ऑफ 1700, इसके बाद आप कर लो 170 रुपये। अच्छा, तो सेलिंग प्राइस का कितना बनेगा 2 शर्ट का? क्या करना पड़ेगा आपने? वो 1700 में से 170 को निकालो यार, 0 में से 0 निकालो, 0 आ जाएंगे। 10 में से 7 3, यहाँ पर 6 बच गए, 6 में से 1 5 1 5 3 0, उसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस बनता है। अच्छा, टोटल उसको कितना पे करना पड़ेगा फिर? टोटल पे करने के लिए दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, टोटल अमाउंट द कस्टमर हैव टू पे, कितना पे करना पड़ेगा? हैव टू पे इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लो बेटा, 1305 प्लस 1530 के 5 3 8 2, तो 2085 रुपीज को टोटल पे करना पड़ेगा बेटा। ओके, तो ये दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन जो बचता है इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। तब तक खुदा हाफिज, टेक केयर।